अब क्लासिफिकेशन क्या है ये समझते हैं, ठीक है। जब हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको नॉमेनक्लेचर नाम दे दिया है, या फिर उसको समझ गया कि ये ऑर्गेनिज्म एक नया है या फिर पहले से हमें पता था, हमने ये सब बातें समझ ली हैं, तो उसके बाद उनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने का मतलब है एक ग्रुप में डाला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? हमने पढ़ा था और इससे पहले थोड़े पहले कि बायोलॉजी का एम है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना। अब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर पाना मुश्किल है, इसीलिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में डिवाइड करते हैं, और ऐसे डिवाइड करते हैं कि एक ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक एक जैसा हो, तो उस ग्रुप से किसी एक की भी स्टडी कर लेंगे तो सबकी स्टडी हो जाएगी। स्टडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉट पॉसिबल, हेंस वी क्लासिफाई देम इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स। क्लोजली रिलेटेड ग्रुप का मतलब है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलने चाहिए, ताकि स्टडिंग वन मेंबर ऑफ द ग्रुप वी कैन हैव गुड आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ओके, जैसे अगर एक मैमल के बारे में पढ़ लिया तो हम बाकी मैमल्स कैसे होंगे उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। ओके, नाउ व्हाइल क्लासिफिकेशन वेरियस कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। ऑब्वियसली हम उनको कैटेगराइज करेंगे, है ना। तो जब वो कैटेगरीज बनेंगे और उन कैटेगरीज में क्लोजली रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे, मतलब बहुत मिलते जुलते कैरेक्टर्स होंगे। सभी मैमल्स का कैरेक्टर लगभग एक ही जैसा है, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। मैमल्स के अंदर अगर और ग्रुपिंग करोगे तो वहां पे जिसका इसका कैरेक्टर एक जैसा होगा उसको एक साथ रखेंगे, है ना। तो वैसे हर एक कैटेगरी को हम बोलेंगे टैक्सा। टैक्सा का मतलब ही होता है कैटेगरी। ओके, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स, वेरी डिफरेंट लेवल्स। ओके, जैसे प्लांट्स इज ए टैक्सा, प्लांट्स एक ग्रुप है। ओके, प्लांट के अंदर एक छोटा ग्रुप है व्हीट, मतलब अलग हम बड़ा कैटेगरी बना सकते हैं, उस बड़े कैटेगरी के अंदर छोटे छोटे कैटेगरीज भी बना सकते हैं। सो प्लांट्स आर बिगर कैटेगरी व्हाइल व्हीट इज स्मॉलर कैटेगरी। ओके, सिमिलरली एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ऑल दीज आर टैक्सा और कैटेगरीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट लेवल्स। ऐसे एनिमल सबसे बड़ा टैक्सा है, सबसे बड़ा ग्रुप है। उस एनिमल के अंदर एक छोटा ग्रुप है मैमल, और मैमल्स के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है डॉग्स। सो ऑल दीज आर कैटेगरीज और टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई है। मैं थोड़ा अगर पिक्टोरिकली दिखा दूं आपको, तो सबसे ये हो गया बड़ा सा ग्रुप हो गया एनिमल। इस एनिमल के अंदर एक छोटा ग्रुप है मैमल, और मैमल के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है डॉग। हो सकता है इसके अंदर और भी ग्रुप्स हों। ओके, एक बड़े ग्रुप के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप हों, बट ऑल दीज ग्रुपिंग्स कैन बी कॉल्ड टैक्सा। मैमल इज ऑल्सो अ टैक्सा, एनिमल इज ऑल्सो अ टैक्सा, डॉग इज ऑल्सो अ टैक्सा, बिकॉज ऑल दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज। अब टैक्सोनॉमी क्या होती है? The process of classifying organisms into various taxa is called taxonomy. ये जो टैक्सा वाला हम बात कर रहे हैं कि हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, तो इस प्रोसेस को the process of classifying organisms is called taxonomy. ठीक है, दिस इज बेस्ड ऑन, अब हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो आजकल हम उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सेल डेवलपमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मतलब वो कहां रहता है, क्या खाता है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, उसके जेनेटिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, और एवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ये सभी बेसिस है, ये सब आधार मानकर हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। इसमें 4 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले होता है कैरेक्टराइजेशन। हमने जो भी ऑर्गेनिज्म देखा उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना कि अच्छा उसके इतने बाल हैं सर पे, ऐसे उसके इतने दांत हैं, उसके अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी पूंछ है, जो जितने भी डिटेल में हम चाहें उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। जब हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे तब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये कोई नया ऑर्गेनिज्म है या ऐसा ऑर्गेनिज्म पहले से ही हमारे पास डिस्क्राइब्ड है। हम मिलाकर देखेंगे जो बाकी अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास उनके साथ। सो आइडेंटिफिकेशन होगा। उसके बाद जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये एक नया ऑर्गेनिज्म है या पहले से ही हम इसके बारे में जानते हैं, तो उसको उसके रेस्पेक्टिव कैटेगरी में, रेस्पेक्टिव ग्रुप में डाल देंगे, उसको क्लासिफाई कर देंगे, और क्लासिफाई करने के बाद उसको एक अच्छा सा नाम दे देंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करते हुए।
So these are the 4 methods or 4 processes included in taxonomy. Taxonomy is not a न्यू फील्ड. टैक्सोनॉमी कोई नया फील्ड नहीं है. ऐसा नहीं कि क्लासिफाई करना हमने अभी मॉडर्न साइंस में स्टार्ट किया है. ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस बहुत नेचुरल है और इंसान सदियों सदियों से ऐसा करते आ रहा है. जैसे आयुर्वेद में बहुत सारे प्लांट्स को उनके मेडिकल यूज के हिसाब से क्लासिफाई किया गया कि ये बुखार को ठीक कर सकता है, ये जख्म को ठीक कर सकता है. तो लेकिन आजकल जो क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो बदल गया है. लेकिन क्लासिफिकेशन कोई नई बात नहीं है. पहले भी ह्यूमन बींग्स अर्लियर डेज यूज्ड टू क्लासिफाई प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन इट्स यूज. पहले यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता था. अभी हमने देखा है उसके सेल के बेसिस पे, उसके इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उसके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है. तो सिर्फ बेसिस चेंज हुआ है, बट ये कोई नया साइंस नहीं है. अब सिस्टेमैटिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच वी डील अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम. तो टैक्सोनॉमी में हमने क्लासिफाई किया, लेकिन सिस्टेमैटिक्स में हम थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं. हम जब क्लासिफाई कर देते हैं तो फिर यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कैसे रिलेटेड है. ठीक है, मैमल्स का बर्ड्स से क्या रिलेशन है, बर्ड्स का रेप्टाइल्स से क्या रिलेशन है, हम ये रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं. और हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ होगा. सो इट इज द ब्रांच ऑफ स्टडी विच इज नॉट ओनली अबाउट क्लासिफिकेशन. ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया क्लासिफिकेशन से, जिसमें हम अलग अलग ग्रुप्स के बीच रिलेशनशिप क्या है ये भी समझने की कोशिश करते हैं. सो आई होप सिस्टेमैटिक्स आपको क्लियर है. ओके, अब सिस्टेमैटिक्स की शुरुआत की कार्लोस लिनेयस ने. सो ही इज कॉल्ड फादर ऑफ टैक्सोनॉमी. ओके, हम क्यों बोलेंगे इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? क्योंकि इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुराई, जिसमें लगभग 6000 प्लांट्स और लगभग 4000 एनिमल्स को डिस्क्राइब किया था, है ना. बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया था. तो ऐसा करने वाले ये पहले इंसान थे और बहुत अच्छे से किया था. इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंस है. बहुत दिनों तक ये बुक बायोलॉजिस्ट के काम आती रही. इसीलिए हमने इनको सम्मान देने के लिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला या फादर ऑफ सिस्टेमैटिक्स बोला. दोनों कार्लोस लिनेयस ही हैं. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सिस्टेमैटिक्स.